वेल हम लोगों ने पीएन जंक्शन देखा। वो जो था टू पीस डिवाइस था पीएन जंक्शन में, और उसका हम लोगों ने यूज कैसे किया था, जेनर डायोड की तरह, रेक्टिफायर की तरह, नहीं रेक्टिफायर भी था, जेनर डायोड था, उसके बाद क्या था, रेगुलेटर। हाँ रेगुलेटर की तरह उसका यूज किया था कि वो जेनर डायोड था, उसका हमने रेगुलेटर की तरह यूज किया था। फोटो डायोड भी पड़ा उसमें, है ना। आज हम देखना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर ये क्या होता है, और इसमें ये थ्री पीस डिवाइस है। ये क्या है, दिस इज ए थ्री पीस डिवाइस। और जो डायग्राम बनाए हैं उसमें देखो उसके एलिमेंट्स हमने दिखलाए हैं। ये देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अब बीच में जो देख रहे हो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यस सर। ये जो इधर दिखाई पड़ रहा है ये, इसको कहते हैं एमिटर। इस पार्ट का क्या नाम है, एमिटर। और सी ये जो यहां दिखलाया है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। और बीच में जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, बेस। बी फॉर बेस। तो ये तीनों जो हुए कलेक्टर, एमिटर एंड बेस, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, जो कि एक थ्री पीस डिवाइस है। यस सर। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये जो एमिटर और जो कलेक्टर है, दिस इज ऑलवेज सिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। माने या यदि एन है तो दोनों एन ही टाइप के होंगे, या पी है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्या? यस। और एक बात और होती है, दे आर हेवीली डोप्ड। सिमिलर तो होते हैं, और एमिटर और कलेक्टर दे आर हेवीली डोप्ड। जैसे मान लो कि एन टाइप एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन में हम लोग क्या मिलाते थे, उसमें आर्सेनिक मिलाया था। तो आर्सेनिक जो था इम्प्योरिटी एटम जो था, जिसे हम लोग डोनर इम्प्योरिटी एटम कह रहे थे, उसको मिलाते थे। तो जितना ही ज्यादा उसका नंबर डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इसमें मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस सर। नहीं, तो हेवीली डोप्ड का मतलब उसमें इम्प्योरिटी एटम्स जो मिलाए गए हैं वो ज्यादा नंबर में मिलाए गए हैं। ठीक, तो पहली बात हो गई कि सिमिलर टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, और ये जो कलेक्टर, एमिटर और कलेक्टर है, दे आर हेवीली डोप्ड। और ये जो थिक इन साइज, ये जो होता है इससे कंपेरिजन में ये थिक इन साइज, ये ज्यादा थिक समझ रहे हो, यस सर। थिक इन साइज, हेवीली डोप्ड हो गया और थिक इन साइज। ठीक, ये तीन बातें हो गई। यस सर। और ये बीच में जो बेस देख रहे हो, दिस इज डिसिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो डिसिमिलर का मतलब ये जब एन टाइप है, तो यह जो होगा वो क्या होगा, पी टाइप होगा। और क्या है, ये लाइटली डोप्ड होता है। जैसे मान लो पी टाइप हमने बनाया है, तो सिलिकॉन में हमने क्या मिलाया था, इंडियम मिलाया था, और वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम था। यस सर। तो जितना ही हम ज्यादा मिलाते थे होल्स उतना ही उसमें मिलते थे। ठीक है ना। तो यदि लाइटली डोप्ड होने का मतलब नंबर डेंसिटी जो होल्स की होगी वो मेजॉरिटी चार्ज के लिए होगा, लेकिन वो कम होगा। तो ये लाइटली डोप्ड होता है, थिन इन साइज, लाइटली डोप्ड। और तीसरी बात यह है कि दिस इज सैंडविच, है ना, इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसको रखा जाता है, दिस इज सैंडविच बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर। ठीक, तो ये क्या, ये ट्रांजिस्टर के एलिमेंट्स और ये जो पार्ट्स हुए उनका क्या नाम है, कैसे होते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। यस। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कितने तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। जैसे यह एन टाइप है, एमिटर और कलेक्टर, यस। तो उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। और यदि एमिटर और कलेक्टर पी टाइप है और ये जो बेस है वो क्या है, एन टाइप है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। यानी ट्रांजिस्टर कितने तरह का हुआ, दो तरह का। एक हुआ एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर हमें देखना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन कैसे करता है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, और वो फंक्शन कैसे करेगा, उसका कनेक्शन कैसे होगा, डिफरेंट पार्ट्स में जो करंट होता है वो कैसे होगा, उसका क्या नाम होगा, ये सब हमको देखना चाहिए। राइट। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोग देखें। इसमें देखो ये ट्रांजिस्टर दो तरह का मैंने बताया, एक को कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर और कलेक्टर दे आर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और जो बेस है वो क्या है,
डिसिमिलर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा। यस तो इसको इस तरह से दिखाएंगे हम लोग, सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कल हमने बनाया, ऐसे लाइंस को दिखाया है, और इसमें जो एरो मार्क करते हैं ये ऊपर की तरफ होता है। जब ऊपर की तरफ मार्क करेंगे तो वह क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो टाइप है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसमें एमिटर और कलेक्टर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और जो बेस होगा वह क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, सब वही रहेगा, ठीक है ना। एरो का जो मार्क है वो नीचे, ठीक है ना। एनपीएन में क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इसमें क्या है, नीचे। हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है, केवल बनाया रहेगा। हम लोगों को केवल ये याद रखना है कि ऊपर तरफ होगा तो एनपीएन और नीचे की तरफ होगा तो पीएनपी। ये टाइप्स हो गया। तो हम लोगों ने एन एलिमेंट्स भी देख लिया और टाइप्स भी देख लिया। अब हमको ये देखना है कि इसका दोनों का फंक्शन किस तरह से होता है, हाउ दे आर कनेक्टेड, कनेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फंक्शन। ठीक, चलो देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने ऐसे बनाया है, मालूम है। इसमें ये देखो, ये जो एरो का टिप है क्या ऊपर की तरफ होगा, यह क्या है, एमिटर है, ये कलेक्टर है, एंड ये बेस है। यह यहाँ पर जो दिखाया गया है यह एन टाइप, ये भी एन टाइप, यानी एमिटर और कलेक्टर जो एन टाइप है, और जो बेस है वो क्या है, पी टाइप है, और इसका नाम क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसमें पहली बात ये है, ये देखो यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये एमिटर बेस जंक्शन है। यस और दिस इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड, एमिटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड। तो जब फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो क्या बी को हाई पोटेंशियल पर यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा, और इसको किस पर, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो बैटरी का नेगेटिव भी जो टर्मिनल है यहाँ पर, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, और इसको ईईबी हम लिख लेंगे, एमिटर बेस बैटरी, ठीक है ना। यस सर। एमिटर बेस बैटरी, ठीक है। तो एमिटर बेस इज केप्ट फॉरवर्ड बायस, पहली बात हो गई। सेकंड है कि जो कलेक्टर बेस, ये जो देख रहे हो ये क्या है, इसको कौन सा जंक्शन कहेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन, एंड दिस इज केप्ट रिवर्स बायस। तो देखो एन टाइप है और रिवर्स बायस रखना है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा, यानी हाई पोटेंशियल तो होना होगा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको कैसे जोड़ा, नेगेटिव, और इसको ई बीसी कहेंगे, है ना, बेस कलेक्टर बैटरी, या कभी कभी हम लोग सीबी भी लिख सकते हैं, कलेक्टर बेस बैटरी। पहली बात हो गई कि एमिटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज केप्ट रिवर्स बायस्ड। अभी बात हो गई। थर्ड में देखो, अब ये क्या बात होगी, यहां पर देखो होता क्या है, ये जो एन है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, connected to the negative terminal of the battery. These electrons are pushed towards the base. ये बेस की तरफ जाते हैं, और ये मैंने बताया है कि ये जो होता है दैट इज लाइटली डोप्ड, यानी इसमें नंबर डेंसिटी जो होल्स की है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ऑफ कोर्स, बट नंबर डेंसिटी इज स्मॉल। यस। ये जो 5% इलेक्ट्रॉन्स है कंबाइंड विद द होल्स इन द बेस, एंड the rest 95% of the electrons go to the collector side, यहाँ चले जाते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, यस है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो लाइक दिस। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा तो जो करंट का डायरेक्शन होगा क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। तो जो यहाँ पर ये करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, और इसको आईसी कहते हैं। आईसी का मतलब कलेक्टर करंट, ये इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे। पहली बात होगी। अब सेकंड क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन्स जो है इसे कंबाइन किए हैं, तो ये नंबर जो होता है होल्स का घट जाता है। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक,
कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं कहाँ पर, बेस में, बेस और उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, दे आर कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी EEP। इलेक्ट्रॉन बेस्ड बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा क्या होते हैं, कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वैसे होगा, यस सर, ऐसे, क्यों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ, हाँ, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, इसका मतलब कि बेस करंट जो होगा उसको IB से डिनोट करेंगे और उसका डायरेक्शन यस, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर सप्लाइड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ्लो करेगा तो इसमें जो करंट होगा उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट, तो वो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और इसका क्या नाम है, IE, ठीक है ना। IE एमिटर करंट, IB बेस करंट और IC कलेक्टर करंट। तो ये कैसे करंट हुआ वो और उसका डायरेक्शन, किस पार्ट में कौन सा करंट और उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या इस तरह से इसको समझा जा सकता है, यस सर, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो जहां पर दो से अधिक करंट मीट करते हैं उसको जंक्शन हम कहते हैं। इस जंक्शन पर जब देखो तो ये करंट ऐसे जा रहा है, IB है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर देख रहे हो IB, yes, और ये ऐसे, ये तो ऐसे यहाँ से गया तो IE हुआ ना, आइए देखो IC ऐसे जा रहा है, यस सर, आई, आइए IB इधर है, तो IE जो करंट यहाँ पर हुआ ये ऐसे पहुंच रहा है, दिस इज रीचिंग टू दिस पॉइंट, और IB और IC हुआ वो तो सभी जा रहे हैं। तो फ्रॉम द जंक्शन रूल, किरचॉफ का, फ्रॉम द जंक्शन रूल, जंक्शन रूल हम क्या लिख सकते हैं, IE जो करंट वहां पर पहुंच रहा है उसके लिए पॉजिटिव, जो उस पॉइंट से अवे जा रहा है उसके लिए नेगेटिव, IC, और फिर क्या है IE, ठीक है ना। अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स रीचिंग एट द पॉइंट, ठीक है ना, इन सर्किट जब हमारी जंक्शन जो होगा तो वह ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तब इसको क्या लिख सकते हैं, तो IE इज इक्वल टू IC प्लस IE, एक रिलेशन हो गया। यस सर, आप जो चौथे पॉइंट को जरा इसमें देखो, क्या इसमें ये जो ट्रांजिस्टर है उसके भीतर क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जैसे मैंने दिखाया, और सर ये ट्रांजिस्टर के बाहर भी क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ट्रांजिस्टर के भीतर और ट्रांजिस्टर के बाहर जो करंट होता है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, inside the transistor as well as outside the transistor, current is due to flow of इलेक्ट्रॉन्स, in an NPN transistor, NPN transistor, क्या inside the transistor as well as outside the transistor, outside the transistor, current is due to the flow of इलेक्ट्रॉन्स, electrons, क्या यस सर, सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वह तो दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ बोथ के और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो ट्रांजिस्टर हमने इसमें दिखलाया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसमें हमने कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, हाउ द बैटरी इज कनेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट विद देयर नेम्स, यस सर, है ना, डायरेक्शन और नाम ये कैसे होगा ये मैंने देखा, और फिर हमने जंक्शन रूल
लगाया और बताया कि आई जो होगा वो आईसी और आईपी के सब के बराबर होगा। आई क्या है, एमिटर करंट है, आईसी क्या है, कलेक्टर करंट है, और आईपी क्या है, बेस करंट। और कैसे होता है फिर एक बार हमें बोल देते हैं। नहीं, यहाँ पर देखो तो एमिटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये पी है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से, और इनको क्या लिखा, बैटरी के नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव से जोड़, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एमिटर, दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द बेस। दिस इज लाइटली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड। इसमें जो 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द होल्स एंड रेस्ट 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गो टू द कलेक्टर साइड, एंड these electrons are captured by the positive terminal of this battery। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है ना, जब ऐसे हुआ तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ, और इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर करंट। फिर यहाँ हम लोग आ गए, इसमें होल्स की कमी, तब फिर क्या हुआ, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएटेड होते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है दैट इज कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं तो करंट ऐसे होगा, और यहाँ पर तो इसके नेगेटिव टर्मिनल से ये तो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर ही रहा है, तो ये जा रहा है यहाँ पर नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा तो करंट होगा ऐसे, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसका फंक्शन कैसे होता है, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर द फंक्शन ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पर सिंबॉलिकली बनाया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से होता है। एरो का जब मार्क होता है वो नीचे की तरफ इधर आता है, ठीक है ना। ऊपर जस्ट रेडी रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर अलग से भी बना दिया है। इसमें एमिटर और कलेक्टर आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड द बेस इज एन टाइप, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो वो कौन सा जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन कहलाएगा, और ये जो है वो क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो पहली बात पहले की तरह है, एमिटर बेस जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो देखो तो ये पी टाइप है, तो पी टाइप है तो बैटरी के पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और एन टाइप को क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, कैसा हो गया, हाँ। और इसका नाम ई बी रखा, एमिटर बेस जंक्शन, ठीक। फिर कलेक्टर बेस जंक्शन इज केप्ट रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस तो ये पी टाइप है, हाँ। तो बैटरी का कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल, नहीं तो ये नेगेटिव रखा, और यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिटिव, और ई बी सी कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर, है ना। क्या बात होगी, आप बैटरी का कनेक्शन हो गया। अब तीसरी बात देखनी है कि इसमें क्या होता है। देखो तो पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है वो, होल्स आर लाइक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और ये तो पॉजिटिव से जब जोड़ा है, कनेक्ट किया है, तो द होल्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द बेस, और ये बेस जो है वो क्या है, लाइटली डोप्ड है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5% ऑफ द होल्स कंबाइंड विद इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस एंड रेस्ट 95% होल्स गो टू द कलेक्टर साइड, यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको कनेक्ट किया है किससे, कलेक्टर को नेगेटिव से, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भेजता है, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर यहाँ पर जाते हैं कलेक्टर साइड, और जो वहाँ पर आए हुए जो होल्स है उनका स्वागत करता है, उनसे कंबाइन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा क्या ऐसे होगा, हाँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे जब जाएगा तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट, यानी करंट होगा वो ऐसे होगा, और इस करंट का क्या नाम होगा, आई सी, कलेक्टर करंट। पहला स्टेप को आप यहाँ पर ये जो देखा, इसमें तो ये जो होल्स पहुंचे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन किए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई दैट इज कॉम्पेंसेटेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है और ऐसे जाता है, पहुंचता है बेस के पास। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें ऐसे होगा, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, और इस करंट का नाम आई बी,
ये बेस करंट हो, हाँ कलेक्टर करंट एंड बेस। बेस करंट। ठीक, अब आगे बात इनकी, तो ये होल्स ये तो पुश टुवर्ड्स द क्या है ये इधर गए हैं, इसमें होल्स की कमी हुई। अब उसमें क्या होता है, जहाँ होल्स की कमी हुई उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं, ठीक है ना। तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस प्लेट, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे चलकर इसमें आएंगे, यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, तो करंट का फ्लो क्या होगा, उसके अपोजिट मैंने ऐसे होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, आई एमिटर करंट हो गया, क्लियर है। आप देखो ये जंक्शन होने लगे, फ्रॉम द जंक्शन रोड तुम क्या लिखोगे, फ्रॉम द जंक्शन रोड देखो ये जो हुआ ये तो ऐसे जा रहा है, नहीं ये ऐसे पहुंच रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, क्यों देखा। और ये जो होगा ये दोनों यहां पर है, ये ऐसे हुआ और ये फिर ये ऐसे डायरेक्शन ये है ना, देखो ऐसे, ठीक। तो यहां पर बेस करंट और ये कलेक्टर करंट दे आर रीचिंग दिस पॉइंट एंड एमिटर करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जो रीच कर रहा है वो पॉजिटिव, जो अभी जा रहा है वो क्या होगा नेगेटिव। तो वह क्या लिखेंगे, आई बी प्लस आई सी माइनस क्या आई ई, और ये क्या हो गया 0। तो हम इसको आई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई सी प्लस आई सी, ठीक है। जो एमिटर करंट है वह बेस करंट कलेक्टर से करंट के सम के बराबर हो। एक बात होगी। अब इसमें एक चीज और देखो, तो बैटरी का कनेक्शन करंट और करंट का डायरेक्शन वो हमने देख लिया, कैसे होता है ये भी देखा। अब हमको देखना ये है कि तुम ध्यान से देखो, ट्रांजिस्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, ट्रांजिस्टर के भीतर कौन फ्लो कर रहा है, होल्स फ्लो कर रहा है, लेकिन ट्रांजिस्टर के बाहर कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांजिस्टर के बाहर जो करंट है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनसाइड द ट्रांजिस्टर जो करंट है वो क्या दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। तो चौथी बात, इनसाइड द ट्रांजिस्टर, इनसाइड द ट्रांजिस्टर current is due to the flow of holes, flow of holes, and outside the transistor, and outside, ठीक है ना। एक जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इनसाइड द ट्रांजिस्टर जो करंट है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स, और आउटसाइड द ट्रांजिस्टर Due to the flow of and electrons. outside the transistor current is due to the flow of Electrons. क्या अंतर हुआ उसमें, Yes. PN में inside the transistor as well as outside the transistor current was due to the flow of electrons, लेकिन इसमें PNP ट्रांजिस्टर में inside the transistor current is due to the flow of holes and outside the transistor the current is due to the flow of Electrons. is it clear। तो देखो इस तरह से हम लोग कनेक्शन और उसके बाद ये कैसे इसमें करंट का डायरेक्शन और क्या भीतरी मैकेनिज्म है उसको समझ सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट होगा कि ये ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में एज एन एम्पलीफायर वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस पर चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.